हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर अपनी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम देखा था कि जहान की रट में बोबो ने उसका साथ दिया था और बोबो की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होने के बावजूद जब जहान होश में आया, जब उसकी रट ख़त्म हुई तो उसने हमारे बोबो की बॉडी को देखा। उसके बाद जो ना पहले उसने डॉक्टर को कॉल किया क्योंकि बोबो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था और वो बेहोश था। इसके कारण डॉक्टर आया, बोबो को चेक किया और डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, करके कुछ रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कहा। जिसके बाद अभी जो है ना हमें लैंड नहीं कह सकते, हमें वांग मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर बैठे हुए थे और वहाँ पे बीच में जहान बैठा हुआ था और बोबो जो अपने कमरे में था। बोबो जो है ना कमरे से बालकनी है ना, बालकनी से सब कुछ ऊपर था ना उसका कमरा, तो वहाँ से वो देख रहा था क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर हमारे जहान की ओर घूर घूर के देख रहे थे। हाँ, सब लोग उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं क्योंकि सभी लोगों को पता है कि जहान और बोबो ने अपने एक दूसरे के साथ जो है ना टाइम स्पेंड किया है करके सबको पता है। और जो सेन था ना वो तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। ईबो जो है ना खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ईबो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हाँ, उसे गुस्सा तो नहीं आना चाहिए क्योंकि आखिरकार आगे जाके वो दोनों फ्यूचर पार्टनर बनने वाले हैं, बट उसको लग रहा है कि क्या उसकी कम एज में ये करना ज़रूरी था। बट सेन ने उसे कहा था कि 6 महीने बाद वो 18 साल का होने वाला है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। एक तरह से सारे फैमिली मेम्बर खुश ही थे, कुछ नहीं। बट यहाँ पे हमारा जहान जो ना बहुत ज़्यादा नर्वस था। जहान को लग रहा है कि सब लोग अब उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, शायद से बोबो के साथ उसकी मैरिड भी ना करे, ऐसा लग रहा है। बट तभी वहाँ पे मिस्टर वांग कहते हैं जहान, तो जहान कहते हैं हाँ 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 अंकल, ऐसे कहते हैं। तो मिस्टर वांग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे बेटे के साथ ये सब करने की। तो जहान कहता है सॉरी अंकल, मैं करना नहीं चाहता था, बट वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था और मैं खुद के काबू में नहीं था अंकल, तो ये सब। तो मिस्टर वांग कहते तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम कैसे मेरे सन इन लॉ बन सकते हो। तो जहान कहता है अंकल मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मिस्टर वांग कहते हैं तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम कैसे मर्द हो। तो हमारा जहान कहता है सॉरी अंकल सॉरी। और फिर जो है ना लुलू वो हंसना स्टार्ट कर देती है और जो मिस्टर वांग भी हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जहान अपने सर को ऊपर करके हुए देखता है तो वो देखता है कि सारे लोगों के फेस पे स्माइल है करके, और ऊपर से बोबो भी देख रहा था। और बोबो ये लोग क्यों हंस रहे, बोबो ये सोचता है। तभी जहान कहता है क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। मिस्टर वांग कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम समझ नहीं पाए। तो जहान अंकल की ओर देखता है और नर्वसली एक स्माइल करते हुए मुझे नहीं पता था। तो मिस्टर वांग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम समझ चुके हो ना, अगर तुम लोग आगे जाके फ्यूचर पार्टनर बनने वाले हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, और मेरे बेटा तुम्हारे साथ ये सब करने से सहमत था तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, ऐसे मिस्टर वांग कहते हैं। और सेन पीछे से आता है और कहता है जहान तुम कितना ज़्यादा डर गए थे ना। तो जहान कहता है हाँ बहुत ज़्यादा डर गया था और तुमने भी मुझे बताया नहीं, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो ना। तो जहान कहता है सेन कहता है हाँ मैं दोस्त तो हूँ, बट मैं भी थोड़ा मज़ा लेना चाहता था, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पे हमारे सेन के जो लिटिल दोनों बेबीज़ थे ना, जहाँ पे एक 5 साल का था और एक जो 3 साल का था ना, वो वहाँ पे आते हैं मेट के साथ, है ना जो बेबी नैनी थी ना उसके साथ। और जो हमारा सेन था ना अपने बेबीज़ को लेता है, जहाँ पे जहान कहता है अरे ये कौन है, इतने दिनों तक मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ बट मैंने तुम्हारे बेबीज़ को नहीं देखा था। तो सेन कहता है तुम तो हमारे बुब्बू को देखने के लिए आते हो ना, वैसे भी तुम कितनी बार आए, ओनली 2 बार ही तो आए हो हमारे घर में। तो जो है ना सान कहता है हाँ 2-3। तो सेन कहता है तुम अभी मिल सकते हो, ये मेरा बेटा है लैन शिजुई, देख लो, और ये मेरी बेटी है लैनी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने हिस्टोरिकल वर्ड वाले ही नाम डिसाइड किए हैं, तो हिस्टोरिकल वर्ड वाले ही नाम मैंने इन दोनों को दिए, ठीक है। तो फिर सेन ऐसे कहता है तो जहान कहता है वाह कितने प्यारे नाम है, मुझे बताया नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं। तो सेन कहता है बुला तो लेता, पर तुम तो जानते हो ना वो कितना तुमसे नाराज़ था। तो सेन ईबो की ओर देखता है, तो हमारा जहान भी ईबो की ओर देखता है और कहता है अब सब ठीक है,
और ईबो जो है ना उन दोनों को गुस्से से देख रहा था। तो ईबो को जो है ना जेली से फील हो रही थी, ये सेन इतना ज़्यादा उसके साथ हंस हंस के कैसे बात कर सकता है, ऐसे जो है ना ईबो सोच रहा था। और ईबो के फेस से साफ साफ जेलेसी नज़र आ रही। तभी जहान जो है ना सेन का हाथ पकड़ता है और कहता है, वैसे सेन लगता नहीं है तुम्हारा हस्बैंड हम दोनों को देख के बहुत ज़्यादा जलन महसूस कर रहा है। तो सेन ईबो की ओर देखता है और स्माइल करते हुए जहान की ओर देखते हुए, हाँ हाँ मुझे लग रहा है, चलो छोड़ो हम अपना काम करते हैं उसे जेलस फील करवाना। तो जहान कहता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना वो दोनों जो गॉसिप करना स्टार्ट कर देते इधर उधर की। और जहाँ पे जो है ना सेन भी जो है ना जहान को टच कर रहा था, यानी हाथ लगा रहा था। तभी वो पीछे से आता है और सेन को जो ना अपनी ओर खींचता है और जो है ना सेन उसके पास आ जाता है। सेन कहता है क्या कर रहे हो तुम? तो सेन यानी जहान कहता है, ईबो क्या कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे कर सकते हो, वो गिर जाता तो हमारा ईबो उसे अच्छे से टाइटली पकड़ता है पीछे से और कहता है, मैं सेन को कभी गिरा नहीं सकता, ऐसे कहता है। और सेन सिर्फ मेरा है, ऐसे जो है ना जहान की ओर गुस्से से देखते हुए कहता है। तभी जहान कहता है, ऑफ कोर्स वो तुम्हारा ही है, मैं तो जानता हूँ ना, जब तुम दोनों की शादी हो चुकी, तुम्हारे पास दो दो ये प्यारे प्यारे लिटिल से बेबीज़ भी है, और मेरा बेबी तो ऊपर से हम लोगों को देख रहा है। और जहान जो है ना वहाँ पे इशारा करता है जहाँ पे ईबो और सेन दोनों एक साथ ऊपर की ओर देखते हैं। तो वो देखते हैं कि बोबो देख रहा है, तो बोबो देखता है कि वो तीनों उसके ओर देख रहे हैं, तो बोबो जल्दी से जो ना भाग जाता है उस कमरे में। अभी बोबो की बॉडी अच्छी थी क्योंकि डॉक्टर ने उसका चेकअप किया था, उसे दवाई वगैरह सब कुछ देने के बाद जो ना बोबो ठीक हो चुका था, तो इसलिए। तो ऐसे ही वो लोग फैमिली टाइम बिता रहे थे। अभी हमें 6 महीने बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज जो है ना बोबो का बर्थडे भी है और उसके शादी वाला दिन यानी वेडिंग वाला दिन भी है, जहाँ पे अभी हमें जो वेडिंग हॉल वेडिंग वेन्यू जो जहाँ पे था ना वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर थे, जहाँ पे हमारा बो और जहान दोनों जो ना वाइट सूट में खड़े थे, दोनों एक दूसरे के सामने थे। बोबो तो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा ही। और जो बेबी थी ना वो बोबो को बार बार चिढ़ा रही थी, हाँ हाँ तुमने जो कहा था वो हो गया, तुम तो यही करना चाहते थे ना, अब तुम तो मेरे फ्रेंड थे बट अब बहुत कुछ बन चुके हो। यानी जैसे जहान जो है ना उसका अंकल है ना, तो वैसे वो आंटी बन गया, ऐसा समझ सकते हैं। तो ऐसे जो है ना बेबी कहती है, तो बोबो कहता है हम दोनों तो एक साथ ही पढ़ते हैं ना, तो इसमें हम रिलेशन नहीं जोड़ेंगे, हम जस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। तो बेबी कहता है ऑफ कोर्स, बाहर जो हम फ्रेंड्स रहेंगे और घर में हम रिलेशन में रहेंगे। तो बोबो कहता है ओके, ऐसे कहता है। और यहाँ पे हमारा जहान भी बहुत ज़्यादा खुश था। जहान का भी फ्रेंड न्यूसन वहाँ पे आया था और न्यूसन कहता है हाँ यही वो इंसान है जिसके नाम पे तुमने कॉमिक लिखी थी, ओह माय गॉड। तो जहान कहता है शट अप, अब उसके बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना। तो न्यूसन कहता है ऑफ कोर्स मैं नहीं सोचने वाला, क्योंकि अब तुम्हारा पार्टनर है और तुमने जो उन कॉमिक्स को बैन भी कर दिया है, जिसके कारण उसका स्टॉक पूरी तरह से मार्केट में फिनिश हो चुका है और किसी के पास भी नहीं है। शायद तुम्हारे पास हो सकती है, कह सकते, बट किसी के पास नहीं है अभी तक मुझे पता चला है। तो जहान कहता है ठीक है। और वहाँ पे जो है ना केक लाया जाता है बड़ा वाला, वहाँ पे 3 बड़ा वाला केक लाया जाता है, जहाँ पे कपल्स का जो फ़ोटो लगा हुआ था। और जहाँ पे हमारा सेन कहता है बोबो कट करो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना। तो वो स्माइल करता है और जहाँ पे वो कट करता है, जिसके बाद जो है ना वो जहान को केक खिलाता है। और उसके बाद जो है हमारे ईबो को, मिस्टर वांग को, लुलू को, सेन को, सभी को वो केक खिलाता है और सभी लोग जो है ना उसे प्यार से विश करते हैं। उसके बाद जो प्रिस्ट आते हैं और प्रिस्ट आने के बाद जो है ना उन लोगों के शादी के जो रिचुअल्स थे वो करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद वो कंप्लीट भी हो जाते हैं, जहाँ पे वो और जहान को दोनों को एक दूसरे को किस करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते हैं। तभी जो सेन कहता है हो गया होगा जहान कितना, और यहाँ पे हम तुम्हारा हनीमून देखने के लिए नहीं आए हैं, जल्दी जल्दी करो। तब सेन यानी ऐसे कहता है तो जहान जो छोड़ देता है और बो की ओर देखता है, जहाँ पे बो का फेस जो है ना पूरी तरह से रेड हो चुका था और बेबी जो से ना उसे चिढ़ाती है और जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसका फेस रेड हो चुका था। जिसके बाद जो है ना सभी लोग आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। सही उनका टाइम चला जाता है, जहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है ना उन लोगों को जहान और बोबो वेडिंग हॉल से निकल जाते हैं। अभी वो कार में बैठे हुए थे, जिस कार में बैठे थे ना वो हमारे बोबो की कार थी, क्योंकि हमारे
ईबो ने उसे कार गिफ्ट की थी, इसलिए क्योंकि अब वो 18 साल का हो चुका है ना, तो ऑफ कोर्स हमारा वो अब कार चला सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसे ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा सिर्फ इसलिए। तो झान ने कहा था कि नहीं मत दो, बट ईबो ने कहा था कि वो मेरा भाई है, मेरा अधिकार है, मेरी जो भी चीज़ होगी ना वो उसी की होगी करके ऐसा कहा था। तो यहाँ पे घर पहुँचने के बाद जो है ना, घर नहीं कह सकते, जब उस जगह पे पहुँचते हैं ना वो लोग, हमारे झान का जिसने हाउस बताया था झान ने, वहाँ पे पहुँचते ना, तो वो कहते हैं ये कैसी जगह है, ये पूरी तरह से ओल्ड लग रही है, यहाँ पे कितने ज़्यादा पेड़ है, ऐसा लग रहा है कितने सालों से यहाँ पे कोई नहीं आया है। तो झान एक स्माइल करता है और कहता है अच्छा ऐसा लग रहा है तुम्हें, ठीक है ऐसे कहता है। और झान उसका हाथ पकड़ता है, जिसके बाद जो ना वो अंदर लेके जाना स्टार्ट कर देता है। पहले जो एक दीवार थी, ऐसी पुरानी सी दीवार थी, पुराना सा डोर था, पुरानी सी डिज़ाइन, सब कुछ पुराना सा था उस पर, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ नया है करके। पर झान जब उस डोर को ओपन करता है ना, जब ईबो अंदर अपने पैर को बोबो जो अंदर अपने पैर को एंटर करता है ना, वो देख के पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि अंदर से पूरे जैसे महल था ना उस टाइम का पूरी तरह से डेकोरेशन किया गया था, दीवारें, पेंटिंग्स थी वहाँ पे, झूमर लगे हुए थे, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी वहाँ से। और जो हमारा बोबो देख के शॉक हो जाता है, और बोबो एक बार बाहर देखता है एक बार अंदर देखता है और कहता है झान ये क्या है। तो झान कहता है मेरा घर है। तो बोबो के सच में ये तुम्हारा घर है, बट ये बाहर से ऐसा क्यों दिखता है। तो झान कहता है क्योंकि पहले ये मेरे मॉम डैड का घर था, तो मैंने इस घर में सिर्फ अंदर की चीज़ें चेंज की है, बाहर से कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं की है, और मैं नहीं चाहता इन सारी चीज़ों को चेंज करना। वो जैसा है ना मेरे फैमिली यानी मेरे मॉम की कुछ यादें हैं, तो मैं दिखाता हूँ। चलो बाद में जो है ना वो और झान बाहर खड़े थे, जहाँ पे झान कुछ जो है ना पौधे को हटाते हुए दिखाता है। यहाँ पे मेरी मॉम ने अपने मेरे डैड का और मेरा और उनका नाम लिखा है, हमारी कंप्लीट फैमिली, देख सकते हो तुम। और यहाँ पे कुछ मेरे बचपन की यादें हैं, इस दीवार पे कुछ चीज़ें हैं मेरी मॉम के साथ मैंने की है, पेंटिंग्स यहाँ पे देख सकते हो, मुझे चोटें भी लगी है, सारी कुछ इस दीवार पे रंगा हुआ है। मेरी मॉम ने सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही जब ये घर बन रहा था ना, तभी उन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन करवाई थी, जिसके कारण मैंने सोचा कि फ्यूचर में मैं क्यों चेंज करूँ, ये तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है ना, इसे सिर्फ थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ज़्यादा रहता नहीं हूँ ना, इसके कारण सिर्फ यहाँ पे एक सर्वेंट रहता है। तभी पीछे से कहता है सर्वेंट मास्टर आप आ गए। तो हाँ ईबो नहीं कह सकते, बोबो और झान उनकी उसकी ओर देखता है, और जो मास्टर कहने कहा था ना वो एक लेडी थी, एक ओल्ड एज लेडी, वो आती है और झान और बोबो को ग्रीट करती है। और बोबो कहता है कौन। तो झान कहते हैं मैंने कहा ना एक इंसान मेरे घर की देखभाल करता है, वो यही है, यही है मिस्टर यूके चैन, ये हम इस मेंशन को संभालती थी, इस मेरे छोटे से प्यारे से हाउस को संभालती थी। तो बोबो जो उनको ग्रीट करता है यूके चैन को, जो इस घर को संभाल रही थी। उसके बाद जो है ना वो लोग अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे यूके चैन कहती है मास्टर आपने जो कहा था मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए, मैं अब चलती हूँ, ऐसे कहते हैं। तो झान उनको ग्रीट करता है और कहता है थैंक यू सो मच आंट, ऐसे कहता है। और जिसके बाद वो यूके चैन वहाँ से चली जाती है और बोबो की ओर देखता है झान, और जिसके बाद जो है ना वो बोबो को जल्दी से कैरी करता है, उठा लेता है, और उसके बाद जो है ना वो बेडरूम में लेके चला जाता है, जहाँ पे हमारा झान बोबो को कंटिन्यूसली किस करना स्टार्ट कर देता है। और बोबो उसे पुश करते हुए कह रहा था रुको मुझे फ्रेश तो होने दो, बट झान कहाँ उसकी बात मानने वाला था। झान उसे उसके कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है, और बोबो जो उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट झान दोनों हाथों को ऊपर की ओर टाई कर देता है, यानी पकड़ लेता है दोनों हाथों को, और बोबो को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है। और अभी जो ना बोबो की हाइट सेम ही है झान जितनी ही है, बढ़ते बढ़ते तो जो वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। और जो है ना हमारे बोबो के जो फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ हो रहे रहते हैं, और झान के भी फेरोमोन्स, वो कमरा पूरी तरह से दोनों के फेरोमोन से भर चुका था, और दोनों एक्साइटेड भी हो चुके थे। और बोबो जो अपने दोनों लेग्स को जो है ना झान के वेस्ट के अराउंड उसने रैप कर लिया था, और झान उसे किस करते हुए जो है ना बेड पे लेके आ जाता है। बेड पे सोने के बाद जो है ना झान उसके पूरे बॉडी पे सब किस करना स्टार्ट कर देता है, बाइट करना स्टार्ट कर देता है, और बोबो सेक्सी सी ऑन करते जा रहा था, और झान कंटिन्यूसली उसको टीस करते जा रहा था। ऐसे ही वो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग जब वेडिंग हॉल से निकले थे तो सारे फैमिली लोग जो एक स्माइल कर रहे थे, और जो है ना ईबो कहता है सेन से मैं उसके साथ जाऊँ क्या, अगर उसने कुछ कर दिया तो वो हमारा ईबो ऐसे कहता है, तो सेन कहता है
तुम पागल हो गए हो क्या? उन दोनों की शादी हो चुकी है, अब क्या करने वाले हैं वो? सब कुछ तो शादी से पहले किया है ना, तो अभी तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? जहान उसका अच्छे से ख्याल रख सकता है, ऐसे कहते हैं। तो ईबो कहते हैं हाँ। मिस्टर वांग कहते हैं ठीक है, अभी मुझे रेस्ट करने का समय हो चुका है, और ईबो तुम अच्छे से बिज़नेस को संभालना, सारी चीज़ों को अच्छे से देखभाल करना और बोबो का भी ख्याल रखना। तो हमारा ईबो कहता है डैड आप कहाँ जा रहे हो? तो उसके डैड कहते हैं अब मेरी ओल्ड यानी मेरी एज हो चुकी है, तो मैं कुछ जगह है जहाँ पे मैं घूमना चाहता हूँ, कुछ जगह पे जाना चाहता हूँ, तो मेरी आज फ्लाइट है रात की, तो मैं जाने वाला हूँ। तो ईबो कहता है डैड आप भी, और बोबो भी चला गया, आप भी जाना चाहते हो? तो मिस्टर वांग कहते हैं हाँ ईबो, कब तक मैं यहीं पे रहूँगा? मुझे भी घूमना है। बिज़नेस के रिगार्डिंग में कभी कहीं पे जा नहीं पाए, हर बार बिज़नेस के लिए ही जाना पड़ता था, बट इस बार नहीं, इस बार मैं खुद के लिए जाना चाहता हूँ, खुद जाके घूमना चाहता हूँ, इसलिए। तो हमारा ईबो सैड होते कहते हैं ठीक है डैड, जा सकते हैं, ऐसे कहता है। फिर वहाँ पे सभी आते हैं, ग्रीट करते हैं, जो बिजनेसमैन आए थे, ओमेगाज अल्फाज जो थे ना, वो जो आए थे हमारे बो और जहान की शादी में, तो वो सब लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं। और जिसके बाद जो है ना, हमें सेन और ईबो घर में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे सेन और ईबो के साथ सिर्फ उनके दोनों के बच्चे ही थे वहाँ पे, और उन दोनों को बच्चों की ओर खेलते हुए देख रहे थे। वो दोनों खेलते हुए देख रहे थे, और दोनों एक दूसरे के लिप्स पे एक छोटी सी किस करते हैं। और